गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके बनाते हैं। और अब मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे पुराने वीडियोस में भी जो कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी लेने का, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको जितना मैं क्वेश्चंस ले सकूं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द questions. Good evening, sir. Good evening. PCOD, dermoid cyst, 2 miscarriage, what to do? PCOD, dermoid cyst, 2 miscarriages, what to do? There are multiple things in this case, and it is very, very difficult to give any answer through this video because abortions are common in PCOD cases. And if you had a pregnancy, then it is okay that you can have a natural pregnancy also. Don't worry about abortions because most of the time the quality of eggs in polycystic ovarian disease are not good chromosomally. But it is a very good indicator that you are getting pregnancy, and pregnancy will be more easy for you because you had a pregnancy even though it is an abortion. Regarding dermoid, its ultrasound is very important, and if everything is okay and it is not growing, then you can have pregnancy with dermoid. But sometimes we suggest that dermoid should be removed in between. It depends upon if I examine you. उम्र 40 है, पीरियड आना बंद हो गया है, अंडा भी नहीं बनता, क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? यदि एग्स नहीं आ रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है, एग्स नहीं बन रहा है और आपका यूट्रस ठीक है, पहले पीरियड आता था, तो आप डोनर एग से प्रेग्नेंट हो सकते हो। खुद के अंडे से प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल होगा। 9 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चा खराब हो जाता है, ऐसा 2 बार हो चुका है, आगे क्या करें? ये मेरा एक वीडियो पुराना है, उसमें काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि स्टिल बर्थ हुआ तो क्या करें, और यदि बच्चा ख़त्म हो गया तो क्या करें। देखिए, 2 बार यदि 9 महीने में बच्चा ख़त्म हो रहा है पेट के भीतर, तो कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण ये हो रहा है। अब बच्चा बनता है हस्बैंड वाइफ के बीच से। मेन मुद्दा ये होता है कि बच्चे का ना हम लोग कोई फोटो रखते हैं, ना कोई उसका एक्सरे रखते हैं, ना कोई उसका डीएनए प्रिजर्व करते हैं, ना उसका पता करते हैं कि वो इसकी डेथ क्यों हुई। अब जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके दुख के कारण लोग उसका रिकॉर्ड भी फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के बारे में जितना आप जानकारी रखेंगे, भले ही वो ख़त्म हो गया हो, पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि ये चीज़ें दोबारा तो नहीं होंगी, और यदि होंगी, होने की संभावना है, तो उसको रोके कैसे प्रीनेटल डायग्नोसिस करें। 9 महीने तक पेट में रखने के बाद यदि एक बच्चा ख़त्म होकर पैदा होता है तो ये बहुत दर्द भरी और दुख भरी कहानी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यदि हो चुका है तो हस्बैंड वाइफ का जांच जरूर करना चाहिए। यदि बच्चे का डीएनए प्रिजर्व नहीं है तो हस्बैंड वाइफ का एक हम कैरियर एक्सोम सीक्वेंसिंग करते हैं, वो कराने से कुछ पता चल सकता है। आईवीएफ में लाइनिंग की दवा चल रही थी, परंतु ट्रांसफर कैंसिल हो गया। जो मेडिसिन चल रही है, क्या उससे पीरियड लेट हो सकता है? डिले हो सकता है, क्योंकि हम जब ईस्ट्रोजन देते हैं तो ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो सुप्राफिजियोलॉजिकल, मतलब जो नॉर्मल आपकी बॉडी में 250 के आसपास पहुंचता है, 250 पिकोग्राम पर एमएल के आसपास, यहाँ पहुंच जाता है 1200-1300। उसको फॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और यदि आप उसको पीरियड को लाना चाहें तो आप यदि एक प्रोजेस्टेरोन, नॉरेथिस्ट्रॉन, कोई भी रेजिस्ट्रॉन वगैरह लेके भी पीरियड ला सकते हो। 12th week of pregnancy, husband and wife are having HBE traits, heterozygous, what to do? It is a very important question, and it is a type of the hemoglobinopathy, hemoglobin disorder. I will put a separate video, what is hemoglobin E, what is hemoglobin S, what is hemoglobin, what is beta thalassemia. I will put this thing in a video, and I will explain you. But the thing is that whenever there is a heterozygosity in parents, like in husband and wife, there are chances of 25% the baby might be affected. So the things are how severe will be the thalassemia or hemoglobinopathy. It depends upon the type of hemoglobin. मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको बड़ा हौसला मिलता है। थैंक यू वेरी मच।